अब राजेश अपनी मीठी मीठी बातों में जया को फंसा लेता है और उसे गर्भवती करने की अपनी योजना में भी सफल हो जाता है। कुछ ही दिनों में राजेश जया को लेकर अस्पताल जाता है। वहीं अस्पताल में जया को राजेश की योजना के बारे में पता चल जाता है, जिससे जया के मन में राजेश के लिए शक पैदा हो जाता है। अब जया बार बार उसी योजना के बारे में सोचने लगती है और समझने की कोशिश करती है कि राजेश फिर से क्या योजना बना रहा है। जया बहुत गुस्से में राजेश को घूरने लगती है। रात को जब राजेश घर आता है तो जया उससे पूछती है, तुमने मेरे बारे में क्या योजना बनाई है? राजेश झूठ बोलता है कि उसने कुछ नहीं सोचा, लेकिन जया को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। जया राजेश को रोककर सच्चाई बताने के लिए कहता है। तब राजेश गुस्से में कहता है, तू क्या समझती थी कि मैं तुझसे डर कर जीऊंगा? अब देख लिया ना मैंने तुझे कैसे फंसा दिया। अब तू मेरी औलाद को जन्म देगी और उसकी देखभाल करेगी। राजेश की ये बातें सुनकर जया अंदर से टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अचानक उसे चक्कर आता है और वह नीचे गिर पड़ती है। अगले दिन उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल में जया की माँ उसे ताने मारती है और बुरा भला कहती है। उसके पिता भी उसे उसकी गलती के लिए सुनाते हैं। ये सब सुनकर जया दुखी होकर कहती है कि अब वह राजेश के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन उसके पिता भी उसे अपने घर लाने से इनकार कर देते हैं। जया रोती हुई अकेली ही कहीं दूर जाने का निर्णय लेती है। तभी राजेश उससे कहता है कि मेडिकल का बिल भर दो। जया अपनी सोने की चेन निकाल कर कहती है, इसे बेचकर बिल भर लो, लेकिन राजेश ताना मारते हुए कहता है, अगर अभी ये चेन ले लूंगा तो बाद में कहोगी कि मैंने तुम्हारा दहेज ले लिया। जया चेन वहीं रखकर चुपचाप वहां से चली जाती है। वह अकेली अस्पताल से बाहर निकलकर बस स्टॉप पर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसका भाई आता है और एक भाई होने के नाते जया को समझाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। लेकिन जब जया को राजेश की इस साजिश के बारे में पता चलता है तो उसे चक्कर आ जाता है और वह नीचे गिर जाती है। इसके बाद अस्पताल में पता चलता है कि गिरने की वजह से जया के पेट में पल रहा बच्चा मर चुका है। इस दुखद घटना के बाद उसके माता पिता उसे बुरी तरह डांटते हैं और ताने मारते हैं। इन सब बातों से आहत होकर जया अकेले रहने का निर्णय लेती है और बस स्टॉप पर जाकर रोने लगती है। तभी उसका भाई वहां आता है और अपनी बहन की सुरक्षा के लिए उसे एक वर्किंग वुमन हॉस्टल में रहने के लिए कमरा दिला देता है। लेकिन जया रात भर अपने माता पिता की कही बातों को सोचकर फूट फूट कर रोती रहती है और चैन से सो भी नहीं पाती। अगले दिन उसका भाई उसे कुछ कपड़े और पैसे देकर थोड़ी राहत देने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जया हॉस्टल में बाकी लोगों के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। वह नौकरी की तलाश में अपनी रूममेट से मदद मांगती है, लेकिन डिग्री न होने की वजह से उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। तब वह गुजारे के लिए छोटी मोटी सिलाई का काम करने लगती है। अब जया इस सिलाई के काम को बड़ा बनाना चाहती है, इसलिए वह अपने भाई के साथ बैंक में लोन लेने जाती है। लेकिन बैंक वाले उसे लोन देने से इनकार कर देते हैं। जया के पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता। इससे वह और भी उदास रहने लगती है। तभी एक दिन उसकी माँ उससे मिलने हॉस्टल आती है और रोने का नाटक करते हुए उसे घर वापस चलने के लिए कहती है। माँ की भावुक बातों में आकर जया को लगता है कि शायद अब वह घर लौटकर शांति से रह सकेगी, इसलिए वह तुरंत अपना सामान पैक करने लगती है। उसकी माँ कहती है, जल्दी तैयार हो जा, राजेश तेरा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर जया ठिठक जाती है और साफ शब्दों में राजेश के घर जाने से इनकार कर देती है। माँ उसके इनकार से नाराज होकर उसे उल्टा सीधा कहती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। माँ की बातों से आहत होकर जया बुरी तरह रोने लगती है। अपने माता पिता की तानों और ससुराल में झेले हुए अत्याचारों को याद कर जया आत्महत्या करने का फैसला कर लेती है। वह दौड़ती हुई हॉस्टल की छत पर जाती है और वहाँ खड़े होकर सोचती है कि उसकी इस हालत की असली वजह उसका मामा है, जिसने राजेश के बारे में कुछ भी जाने बिना उसकी शादी करवा दी थी। उधर राजेश अपनी एक कस्टमर से मुर्गी के पैसे मांगने पहुंचता है, लेकिन कस्टमर राजेश को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। वजह ये थी कि राजेश ने अपनी डायमंड्स बचाने के लिए जिस दिन गार्ड्स पहने थे और मोबाइल से खुद का वीडियो बनाया था, वही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। उसी वीडियो में जया ने उसे उड़ते हुए अजगर की तरह किक मारी थी। तभी राजेश को उसके भाई का फोन आता है और वह कहता है, तेरे को एक वीडियो भेजा है, जल्दी देख। राजेश जैसे ही व्हाट्सएप खोलता है वही वायरल वीडियो देखता है जिसमें जया ने उसे जोरदार कुंग। अब जैसे ही राजेश को अपनी पत्नी जया की कुंग फू वाली मार का वीडियो मिलता है, वह पूरी तरह घबरा जाता है। उसी समय उसके ग्राहक भी वीडियो देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। राजेश की हालत खराब हो जाती है और वह डर के मारे थर थर कांपने लगता है। फिर वह अपने भाई को फोन करता है और कहता है, भाई मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अब सब लोग मेरी कराटे की इज्जत का मजाक उड़ाएंगे, अब मैं क्या करूं? उसका भाई उसे समझाता है, तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। अगले ही दिन राजेश के पड़ोसी उसकी पिटाई वाला वीडियो राजेश की माँ और भाभी को दिखाते हैं। वीडियो देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वही वीडियो जया का भाई और उसके माता पिता भी देख लेते हैं। यहाँ तक कि राजेश की दुकान पर काम करने वाले लोग भी वीडियो देखकर सोचते हैं, हमारे भैया के साथ ये क्या हो गया। अब राजेश किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता और रात को शराब पीकर घर लौटता है। अगले दिन फेसबुक पर सभी लोग जया की तारीफ करते हैं और लिखते हैं, हर महिला को जया की तरह कुंग फू सीखनी चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर अपने पति पर भी काम आ सकती है। धीरे धीरे पहले हफ्ते, फिर तीसरे, चौथे हफ्ते तक ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। यूट्यूब पर भी जया की जमकर तारीफ होती है। आखिर में राजेश का भाई उससे कहता है, भैया मुझे पूरा वीडियो दो, मैंने अभी तक पूरा नहीं देखा, अब तो पूरा देख ही लूं। इस पर राजेश कहता है, उसी दिन वीडियो बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और आज उसी वजह से मेरी हालत खराब हो गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।